नमस्कार, मेरा नाम है उमा शंकर और आप देख रहे हैं कौन बनेगा सुपर जीनियस। कौन बनेगा सुपर जीनियस एक क्विज है जिसमें 10 प्रश्न बच्चों के सिलेबस से सामान्य ज्ञान से आते हैं, जिसमें से इन लोगों को आंसर करने होते हैं। जो प्रश्न इनकी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर इनके प्रश्न आएगा और ऑप्शन आएंगे, जो सबसे पहले आंसर सही पिक करेगा उसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जिसके पॉइंट्स हो जाते हैं 10 प्रश्नों के बाद सबसे ज़्यादा जिसके पॉइंट्स हो जाते हैं वो इस क्विज का विनर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कौन बनेगा सुपर जीनियस। कौन बनेगा सुपर जीनियस आपके सामने 3, 2, 1 और ये रहा पहला प्रश्न। आलू में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आलू जो हम लोग सब्जियों में प्रयोग करते हैं, खाते हैं, आलू में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी वसा। और इन तीनों लोगों ने आंसर कर दिए हैं। यहाँ पर शो हो रहा है कि इन तीनों लोगों ने आंसर कर दिए हैं और अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। आलू में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नामक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और अब स्कोर बोर्ड पे नजर डाल लें तो रवि ने सबसे पहले आंसर किया है और इसलिए ये सबसे टॉप पर हैं। और अब इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी पीसीकल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर और ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, ये प्रश्न है और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं और इन तीनों लोगों ने आंसर कर दिया है। और इसके बाद मैं अब आपको आंसर बता देता हूं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। इसके बाद स्कोर बोर्ड पे रवि पहले स्थान पे बने हुए हैं और अगला प्रश्न ये रहा। विमल इंदु की विशाल किरणें नामक कविता के रचयिता हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें इनके पाठ्यक्रम में है कविता, उसके रचयिता हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। इन लोगों ने आंसर कर दिए हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ से प्रश्न पूछा होता है इनके पास जो है प्रश्न और इसके ऑप्शन होते हैं और ये तुरंत क्लिक करते हैं, क्योंकि इन लोगों में खोट सी लगी रहती है कि जैसे जितना फास्ट हम आंसर करेंगे उतने ज्यादा हमारे अंक हो जाएंगे और हम विजयी हो जाएंगे, इसलिए ये लोग तुरंत आंसर करते हैं। और अब मैं बता देता हूँ, विमल इंदु की विशाल किरणें जो नामक कविता है ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। तो अब इसी कड़ी में जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आएगा। उसके पहले स्कोर बोर्ड पे रवि जो है पहले स्थान पे बने हुए हैं और चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पंच परमेश्वर नामक कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर नामक जो इनके पाठ्यक्रम में कहानी है उसके लेखक हैं, ये प्रश्न है। और ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र और ऑप्शन सी सोहन लाल द्विवेदी, ऑप्शन डी सरदार पूर्ण सिंह। और पंच परमेश्वर नामक कहानी के लेखक हैं, इसका आंसर सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने पंच परमेश्वर नामक कहानी लिखी है। और स्कोर बोर्ड आ चुका है जिसमें रवि पहले स्थान पे बने हुए हैं और इसी कड़ी में पांचवा प्रश्न ये रहा। कुम्हार चाक चलाने के लिए जिस डंडी का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं। कुम्हार चाक चलाने के लिए जिस डंडी का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए लाठी, ऑप्शन बी डंडी, ऑप्शन सी चक्रेटी, ऑप्शन डी कुंडी। इन लोगों ने आंसर कर दिए हैं और अब मैं आपको बता देता हूं, कुम्हार चाक चलाने के लिए जिस डंडी का प्रयोग करते हैं उसको चक्रेटी कहते हैं, इसलिए सही ऑप्शन है सी चक्रेटी। और स्कोर बोर्ड पे रवि पहले स्थान पे बने हुए हैं
6 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के द्वारा पाला जाने वाला पहला पशु कौन था? मनुष्य के द्वारा पाला जाने वाला पहला पशु कौन था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी कुत्ता। तो मनुष्य के द्वारा पाला जाने वाला पहला पशु कौन था? इसका इन लोगों ने आंसर कर दिया है, तीनों लोगों ने आंसर कर दिया है, हमारी स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है। और अब मैं आपको बता देता हूं, इसका सही ऑप्शन है डी कुत्ता। मनुष्य के द्वारा पाला जाने वाला पहला पशु कुत्ता था। और स्कोर बोर्ड पे नजर डाल लें तो रवि पहले स्थान पे बने हुए हैं। और इसी कड़ी में 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से इंडोर गेम है? निम्न में से इंडोर गेम है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी कबड्डी। तो निम्न में से इंडोर गेम कौन है? इसमें ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी क्रिकेट और ऑप्शन डी है कबड्डी। और इसका सही आंसर है शतरंज। शतरंज एक इंडोर गेम है। इन लोगों ने आंसर कर रखे हैं पहले से। और रवि पहले स्थान पे बने हुए हैं। और 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जब मैं पढ़ता था नामक आत्मकथा के लेखक हैं। जब मैं पढ़ता था नामक आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। जब मैं पढ़ता था नामक आत्मकथा जो है वो किसने लिखी? ये प्रश्न था। और इन तीनों लोगों ने आंसर कर दिए हैं। और मैं आपको बता देता हूं, इसका सही ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी। यानी कि जिनको हम बापूजी या गांधी जी नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा है जब मैं पढ़ता था उसको लिखा था। इसलिए सही ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी। और इसी कड़ी में स्कोर बोर्ड पे रवि बने हुए हैं पहले स्थान पे। और 9 नंबर क्वेश्चन है, मैरी कॉम निम्न में से किससे संबंधित हैं? मैरी कॉम एक खिलाड़ी हैं, तो वो किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी क्रिकेट और ऑप्शन सी मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग और ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। तो मैरी कॉम निम्न में से किससे संबंधित हैं? ये प्रश्न था कि मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं। तो इन तीनों लोगों ने आंसर कर दिए हैं। और इसका सही ऑप्शन है मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग। मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। मैरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम था मैरी कॉम। उसमें इनके पूरे जीवन व्रत को दिखाया गया है। मैरी कॉम ने कैसे जीवन में संघर्ष किया और बहुत भारत के लिए नाम किया है, भारत का जो नाम है वो शिखर पे पहुंचाया है। इसी कड़ी में अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 आएगा आपकी स्क्रीन पर। इसके पहले स्कोर बोर्ड आया, स्कोर पर रवि बने हुए हैं। और अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से आउटडोर गेम है? निम्न में से आउटडोर गेम है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी लूडो, ऑप्शन डी कैरम। आउटडोर गेम मतलब जो बाहर बड़े ग्राउंड में खेले जाते हैं, वो कौन सा है? तो इन लोगों ने आंसर कर दिया, हमारे पे शो हो रहा है। और इसका सही ऑप्शन है ए हॉकी। हॉकी एक आउटडोर गेम है, बड़े ग्राउंड में खेला जाता है, वो इंडोर गेम नहीं है। इंडोर गेम वो होते हैं जिनको हम कमरे के अंदर खेलते हैं या छोटी जगहों पे कमरे के अंदर, घर के अंदर खेलते हैं, वो इंडोर गेम। और आउटडोर बड़े ग्राउंड में गेम बाहर खेलते हैं। आउट माने बाहर, डोर माने घर के बाहर यानी कि बड़े ग्राउंड में, तो वो आउटडोर गेम होते हैं। तो इसका सही आंसर था हॉकी। हॉकी एक आउटडोर गेम है। और अब बारी है रिजल्ट की, क्योंकि 10 प्रश्न हो चुके हैं। और कौन बनेगा सुपर जीनियस के? तीसरे स्थान पे हैं आदित्य, तीसरे स्थान पे हैं आदित्य। दूसरे पे आ गए हैं शिवम और पहले पे आ रहे हैं आपके सामने कौन बनेगा सुपर जीनियस के? विनर हैं रवि। रवि आ चुके हैं पहले स्थान पर। बहुत बहुत बधाई रवि को। तो दोस्तों आज का क्विज
समाप्त हो चुका है। और आज के क्विज के विनर जैसा कि आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहले स्थान पे हैं रवि और दूसरे स्थान पे हैं शिवम और तीसरे स्थान पे हैं आदित्य। इसलिए हम हमेशा की भांति जो क्विज का विनर होता है उसको देते हैं एक प्राइमरी के गुरुजी की तरफ से एक रजिस्टर, इसलिए रवि को रजिस्टर देकर सम्मानित कर रहे हैं। इसी प्रकार के क्विज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्राइमरी के गुरुजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।